हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी चीज़, इंसान या मेमोरी को पकड़ के बैठे रहते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, फेल्ड अपॉर्चुनिटीज़ हो या अपनी खुद की गलतियां हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेटिंग गो एक साइंस है, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। आज हम बात करेंगे कि लेटिंग गो इतना मुश्किल क्यों है और इसके पीछे का साइंस क्या है और प्रैक्टिकल तरीके जिससे आप अपनी लाइफ को इमोशनल बैगेज से फ्री कर पाएंगे। So now let's see first why letting go is so hard. First is brain wiring. ह्यूमन ब्रेन लॉस को थ्रेट की तरह समझता है। जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है। उसे छोड़ना एक एडिक्शन तोड़ने जैसा होता है। सेकेंड, इमोशनल मेमोरीज। एमिगडाला, जो कि फियर एंड इमोशंस का सेंटर होता है, हर पेनफुल या हैप्पी मेमोरी को स्टोर करता है, इसलिए दर्द या गिल्ट बार बार ट्रिगर होता है। थर्ड, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम सोचते हैं अगर छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। रियलिटी, लेटिंग गो मीन्स फ्रीडम। फोर्थ, फियर ऑफ एम्प्टीनेस। अगर ये इंसान, चीज़ मेरी लाइफ से चली गई तो मैं क्या हो जाऊंगा। ये फियर हमको क्लिंग करने पे मजबूर करता है। नाउ विल सी द साइंस बिहाइंड लेटिंग गो। फर्स्ट विल सी न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है अगर आप अपने नए हैबिट्स और थॉट पैटर्न्स को बनाते हो, मतलब लेटिंग गो इज़ पॉसिबल। सेकेंड, हार्मोनल शिफ्ट। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल तब रिलीज होता है जब हम पास्ट मेमोरीज रिपीट करते हैं। ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करने से सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होते हैं। एनर्जी फ्लो। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी ब्लॉक्स तब बनते हैं जब हम रेजिस्ट करते हैं। जब हम रिलीज़ करते हैं तो नया फ्लो और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होते हैं। फोर्थ इज माइंड बॉडी कनेक्शन। पास्ट पेन को होल्ड करना फिजिकल सिम्टम्स देता है, जैसे हेडेक, डाइजेशन इश्यूज, फटीग। लेटिंग गो लिटरली हील्स द बॉडी। नाउ विल सी प्रैक्टिकल स्टेप्स टू लेट गो। फर्स्ट, अवेयरनेस प्रैक्टिस। इसका स्टेप 1 है एक्सेप्ट करो कि आप पकड़ के बैठे हो। अवेयरनेस इज 50% हीलिंग। सेकेंड, इमोशनल रिलीज टेक्निक। राइट डाउन जो आपको छोड़ना है, देन ईदर टेयर इट और बर्न इट सेफ वेज। ये सिंबॉलिक रिचुअल्स ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब वो चीज़ रिलीज हो गई है। थर्ड, रीफ्रेम द स्टोरी। अपनी पेनफुल मेमोरी को विलन बनाकर रिपीट मत करो। रीफ्रेम एज अ लेसन, दिस हैपन फॉर माई ग्रोथ। Fourth, breathing and visualization. Deep breathing plus visualize letting go like releasing a big balloon in the sky. Brain imagery को real मान लेता है. Fifth, forgiveness signs. Forgiveness is equals to not excusing them but freeing yourself from the prison of resentment. Sixth, replace the habit. जब भी आपको पास्ट या पर्सन याद आए, अपनी एनर्जी को न्यू हैबिट में शिफ्ट कर दो। जिम, आर्ट, लर्निंग। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता, मतलब होता है अपने आप को फ्री करना उस पेन को बार बार जीने से। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लॉस्ट ड्रीम या खुद की गलती। आप वीक नहीं हो। अगर आप लेटिंग गो मुश्किल लगता है, आप इंसान हो। हर बार जब आप छोड़ते हो, आप नई जगह बनाते हो अपने अंदर, ताकि कुछ और ब्यूटीफुल चीज़ें आ सके। जब एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा तभी खुल जाता है। जब आप पुराना दरवाज़ा बंद कर देते हो तो नया खुलता है। लेटिंग गो एक बार का एक्ट नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका ब्रेन हील करेगा, आपका दिल हील करेगा और आप एक नई एनर्जी के साथ लाइफ जीना शुरू कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा किसी ऐसे के साथ जो लेटिंग गो में स्ट्रगल कर रहा है, और कमेंट करके बताइए कि आपको लाइफ के किस एरिया में लेटिंग गो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल, साइंस बैक्ड और हार्ट सेंटर्ड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी डीप टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ मैं।